नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल कागने पर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। देश के सर्वोच्च पद पर बैठी आदिवासी महिला का अपमान करते हुए उन्होंने पुअर लेडी यानी कि बेचारी महिला कहकर तंज कसा था। उनके इस बयान को लेकर जमकर हंगामा जारी है। बीजेपी कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है, तो वहीं सोनिया गांधी के बयान पर राष्ट्रपति भवन ने भी प्रतिक्रिया दी थी। राष्ट्रपति भवन ने कहा था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं की टिप्पणियों से उच्च पद की गरिमा को ठेस पहुंची है। ऐसी टिप्पणियां घटिया है, दुर्भाग्यपूर्ण है। पर इस पूरे मामले में अब कांग्रेस पार्टी बड़ी मुसीबत में फंसती नजर आ रही है। दरअसल खबर यह है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर में मुकदमा दर्ज किया गया है। सुधीर ओझा नाम के एक वकील ने सीजेएम कोर्ट में यह शिकायत दी है। कोर्ट ने इसे स्वीकार भी कर लिया है और मामले की सुनवाई 10 फरवरी को होगी। याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को सह आरोपी बताया है और उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। तो कैसे इस पूरे मामले में अब सोनिया, राहुल और प्रियंका वाड्रा बुरे फंसते नजर आ रहे हैं, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अब तो शिकायत भी दर्ज करा ली गई है, कैसे फंसते नजर आ रहे हैं? देखिए, ये फंसना ही था। इसमें बचने की तो कोई गुंजाइश थी नहीं, क्योंकि आपने एक अभद्र टिप्पणी की पूरे पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के ऊपर। पहले राहुल गांधी ने, उसके बाद सोनिया गांधी ने। राहुल गांधी को अचानक लगा कि भाई ये बड़ा बोरिंग है, वो इंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं। आजकल संविधान लेकर के नहीं घूम रहे हैं। संविधान लेकर के अगर उन्होंने उसकी पढ़ाई की होती, उनको ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, बजट क्या होता है, बजट के भाषण में क्या होता है, राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या होता है, जॉइंट पार्लियामेंट का महत्व क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में जानकारी होती। लेकिन इनको लगता है कि सब कुछ बड़ा कैजुअल है मामला। इनको लगता है कि पार्लियामेंट नहीं कोई क्लब हो गया, कोई रॉक कॉन्सर्ट में गए थे वो, जो उनको बड़ा बोरिंग लगा। तो पहली गलती तो राहुल गांधी की, आपने बोरिंग कह दिया। यह भी नहीं सोचा कि किसके बारे में आप कह रहे हो, किसके बारे में आप कह रहे हो। जिस राष्ट्रपति के बारे में आप इस तरह का कमेंट कर रहे हो, उस परिवेश में अगर राहुल गांधी ने जन्म लिया होता तो शायद किसी सरकारी दफ्तर में चपरासी भी नहीं होते। वो महिला कहां से आई है? हिंदी उनकी मातृभाषा नहीं है, वो उड़ीसा से है। लेकिन इसके बावजूद धारा प्रवाह जिस तरीके से वो बोल रही है, आपको बोरिंग लग रहा है। सोनिया गांधी ने कह दिया कि भाई पुअर लेडी, पुअर थिंग। दया आ रही थी उनको। क्यों भाई? क्या पहली बार किसी राष्ट्रपति का इतना लंबा भाषण हुआ? आपने 2 गलती की है। पहली गलती ये कि आपने एक महिला के ऊपर यह तोहमत लगा दिया कि महिलाएं लंबा भाषण नहीं दे सकती जी। उनको बड़ा लंबा भाषण दे दिया, लास्ट में जाकर के वो थक गई थी। तो अपने आप में ये एंटी वुमेन कमेंट आपने दे दिया। और दूसरा, ये जो घूम घूम करके दलित, आदिवासी, अभी आज क्या किया उन्होंने? मिल्कीपुर में घटना घटी है, वो आ गई दलित महिला, दलित एक्टिविस्ट बनकर के राहुल गांधी सामने आ गए। ये सारी चीजें लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्यों हो रही है? अभी लीडर ऑफ अपोजिशन ने बोरिंग कह दिया। पिछली बार जो आपका लीडर था, उसने कह दिया था राष्ट्र पत्नी जी, अधीर रंजन चौधरी ने यही कहा था ना। क्यों? ये माइंडसेट की प्रॉब्लम है। माइंडसेट इस तरीके से आपने बना लिया
कि अगर आपके द्वारा चयनित नहीं है, आपका कोई गुलाम उस कुर्सी पे नहीं बैठा हुआ हो, आपके यहाँ को खिचड़ी बनाने वाली उसको अगर आपने राष्ट्रपति नहीं बनाया, कोई और वहां पे है, तो वो क्या है, वो सब दया के पात्र हो गए। इतना सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट है। तो खैर, अब मुजफ्फरपुर में 10 तारीख को सुनवाई होगी और ये इसलिए भी प्रॉब्लमेटिक हो गया क्योंकि राष्ट्रपति सदन की तरफ से एक चिट्ठी आ गई, नाराजगी दर्ज हो गई और प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले को बहुत ही एग्रेसिवली इस मसले को उठाया है, तो प्रॉब्लम तो बढ़ रही है। बिल्कुल, सोनिया गांधी तो आरोपी है ही, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के खिलाफ भी शिकायत दर्ज हुई। और जो वीडियो है जो मीडिया से बात करते हुए नजर आया था, उसमें तो साफ साफ नजर आ रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा उकसा रहे हैं कि ममा आप बोलो बोलो बोलो, अपना रिएक्शन दो। बेसिकली ये लोग राजनीति को थोड़ा सा कैजुअल, इनका जो पीआर, जो हमारे पास जानकारी आ रही है कि इन लोगों ने उस तरह का ड्रामा किया था कि भाई बजट के बाद तीनों माँ बेटे बाहर निकलेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, मीडिया को एक हेडलाइन देंगे। वो प्री प्लान, कोई ऐसा नहीं कि अचानक से हो गया, क्योंकि ये भाषण देने के बाद फिर वो वापस चले गए अंदर। जब अंदर गए और इधर बवाल मचा, तब इनको समझ में आया कि गलती हो गई। आप इसको करेक्ट भी कर सकते थे देर इन देर उसी समय, जैसे पिछली बार जो धक्का मुक्की का जो केस आया कि आपने एक वृद्ध सांसद को धक्का दे दिया, है ना, राहुल गांधी। इन द हीट ऑफ मोमेंट कुछ हो जाता है, कोई बात नहीं है, हर व्यक्ति से गलती हो सकती है। लेकिन जैसे वो गिरे, आप अगर उनको उठा करके अपनी गाड़ी में बिठा करके हॉस्पिटल ले गए होते, आपके ऊपर सवाल नहीं खड़े होते। आपने क्या किया, आप वापस आए घूम के, ये इस तरह से हाथ पीछे रख करके आपने कह दिया कि भाई मैंने धक्का नहीं दिया, इन्होंने धक्का दिया मुझे। मतलब एक वृद्ध व्यक्ति, आप तो डोले सोले वाले, जिम जाने वाले आदमी हो, आपको वो धक्का दे दिए और खुद घायल हो गए, है ना। तो ये तो केस ऑलरेडी अभी चल भी रहा है। तो ये आए दिन राहुल गांधी की इस तरह की प्रवृत्ति जो है वो, लेकिन सफाई तो आई थी, प्रियंका वाड्रा ने सफाई दी थी जब ये मुद्दा गरमाया, विरोध प्रदर्शन होने लगा। तो प्रियंका वाड्रा कह रही है कि मेरी माँ ने अपमान नहीं किया, वो अपने बच्चों से बात कर रही थी। देखिए, सवाल ये है कि बच्चों से बात करना अपने घर में करो ना, जी हाँ, कैमरा के सामने भी, कैमरा के सामने आकर के पीआर स्टंट करोगे और वो पीआर स्टंट अगर गलत हो जाता है तो फिर आपको परेशानी हो जाने लग जाती है। तो ये तो आपने और डिफेंड नहीं किया, सोनिया गांधी को और फंसा दिया। क्यों? क्योंकि आप ये कह रही हो कि भाई वाकई ठीक ठाक बात कही उन्होंने, बेचारी थक गई थी, राष्ट्रपति महोदया थक गई थी। अरे भाई, उनकी उम्र 66 साल है, सोनिया गांधी कुछ 78 साल की हो गई है। तो एज के मुताबिक भी आप तो उसको बेचारी नहीं कह सकते। राष्ट्रपति महोदया कहते कि भाई आजकल सोनिया गांधी थकी हुई नजर आती है, तो एक बात समझ में भी आई कि भाई उम्र दराज है सोनिया गांधी। तभी तो दिल्ली चुनाव प्रचार में कहीं नजर भी नहीं आई। तो ये सारी चीजें आप तो एक गलती कर रहे हैं, उसके बाद कुतर्क दे रहे हैं कि हम लोग आपस में बात कर रहे थे। भाई आपस में बात करें तो आप राष्ट्रपति जी की आप अवहेलना कर देंगी, उनकी बेइज्जती कर देंगी, उनको गालियां देंगी, उनको पुअर थिंग कहेंगी, और ये सारी बातें करनी थी अपने घर के अंदर करते। तो मुझे लग रहा है कि कहते कि आ बैल मुझे मार, ये खामखा गांधी परिवार ने जो है एक और मुसीबत जो है अपने सर पे ले लिया। आप दलितों को रिवाइव करना चाह रहे हो। देखिए, दिल्ली में घूम घूम करके राहुल गांधी बता रहे हैं भाई क्यों हमारे हाथ से मुसलमान और दलित निकल गए, है ना, प्रचार प्रसार में वो। तो आप जिन वर्गों को टारगेट कर रहे हो कि वापस कांग्रेस की तरफ आए, और चूंकि माइंडसेट उस तरह का नहीं है, माइंडसेट बड़ा इंटाइटलमेंट से भरा हुआ है, तो होता क्या है कि जो आप राजनीति करते हो वो नाटक साबित हो जाता है। क्योंकि आपके मुंह से जो बातें निकलती हैं, जिस तरीके से आप लोगों के साथ बर्ताव करते हो, तो वो आपके वक्तव्य और आपके बर्ताव में
आसमान जमीन का जो है वो फर्क नजर आ रहा है। और ये जब तक आप अपने बर्ताव को जब तक नहीं बदलेंगे, अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, इस तरह की गलतियां राहुल गांधी से, प्रियंका वाड्रा से, सोनिया गांधी से पहले भी होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो कांग्रेस पार्टी का यही काम है कि सम्मानजनक पदों पर बैठे लोगों का अपमान करे, गलत टिप्पणियां करे, पर इस बार सोनिया, राहुल गांधी और प्रियंका तीनों ही बड़े मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। मामला दर्ज हो चुका है और इस पर सुनवाई भी होगी और कड़ी सजा का भी प्रावधान है। सोनिया गांधी के घिनौने बयान पर पीएम मोदी भी काफी ज्यादा गुस्से में है। पीएम मोदी की तरफ से भी हमला किया जा चुका है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी रिएक्शन दे रहे हैं और एक्शन की मांग भी कर रहे हैं। तो एक बड़ी मुसीबत में कांग्रेस पार्टी फंस गई है। इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।